अब मैं एक सुंदर आरती के बाद, गंगा जी की सुंदर आरती के बाद जा रही हूँ जानकी सेतु, जो कि अभी नया ही बनाया है। 30 रुपीज़ की शेयरिंग करके आप लोग ये ई रिक्शा ले सकते हो और इसमें पहुँच सकते हैं जानकी सेतु। फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ जानकी सेतु। है जानकी सेतु ब्रिज, बीच वालों के लिए पैदल वाला है, अब बाकी दोनों साइड 2 व्हीलर वगैरह जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है फोटो लेना प्रतिबंधित है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट ग्रीन सिटी है, आप इसमें प्लीज़ कूड़ा करकट ना करें। राम झूला 900 मीटर है और यहाँ पे दिखा रखा है कि नीलकंठ महादेव यहाँ से 25 किलोमीटर का रास्ता है। बैराज, हरिद्वार और दुगंडा, मतलब ये रास्ते से जुड़े हुए हैं आगे की तरफ। यहाँ पे आते इतनी ठंडी ठंडी हवा और गंगा जी की बहती कलकल धाराएं की आवाज़ भी सुन सकते हैं आप यहाँ पे। वैसे यहाँ पे दोनों साइड जाली लगा रखे हैं तो सही है, बच्चों के लिए भी सेफ है यहाँ पे। यहाँ से मैं राम झूला भी जाने वाली हूँ जो बिल्कुल पास में ही है, तो घाट के किनारे किनारे ठंडी हवा का रुख उठाते हुए हम राम झूला की तरफ पहुँचेंगे। ये ठंडी हवा चल रही है, इसकी रोमांचक मैं बताऊँ आपको कि इस पुल की लंबाई की बात करें तो 346 मीटर इसकी लंबाई है। 14 साल बाद साकार हुआ था जानकी सेतु का सपना। इस पर टोटल जो लागत आई थी वो है 49 करोड़, यानी 49 करोड़ में तैयार हुआ था ऋषिकेश का पहला 3 लेन ब्रिज। हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं, साथ में श्री राम और जानकी माता। ऋषिकेश में आपको सैर करते करते इस तरह की वॉल पेंटिंग देखने को मिलेंगी, जिसमें से एक है ये। यहाँ पर मैं जा रही थी गीता भवन की और यहाँ पे मुझे एक पूरी वॉल पर पेंटिंग दिखाई दी। मैं आपको सिर्फ 4 धाम की यात्रा दिखा रही हूँ जो पूरी एक वॉल पे बनी हुई है। केदारनाथ 4 धाम एक जगह, तो यही है वो अलौकिक जानकी सेतु जिस पर हम होकर अब यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं किनारे पे। किनारा कौन सा है जिस किनारे में पहुँची हूँ, तो मैं पहुँची यही वही क्लॉक टावर थी जो जगह पे पहुँचना था, मैं एग्जैक्ट वहीं पर आ रही हूँ। ये रही वो क्लॉक टावर और साथ में है परमार्थ निकेतन और सामने ही आप देखो साक्षात भोलेनाथ बैठे हैं। बोल तो घरे आना भवानी, मेरे घरे आओ गुरु, मैंने आपको बुलाया है। मेरे घरे आओ गुरु जी, मैंने आपको बुलाया है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। ये किसका पत्ता लगाते हो? ये आक का पत्ता है। आक का। यहाँ के पशु बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो अपनी प्यास बुझाने गंगा तट पर आते हैं। जो भी ऋषिकेश आते हैं परमार्थ निकेतन आश्रम में आकर शाम की आरती का आनंद जरूर लेते हैं और साथ में यहाँ पे बने आश्रम में रहते हैं। इसकी आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है, इसे देखने भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। ठंडी हवाओं के बीच हजारों दीपों की रोशनी को देखने के बाद एक अद्भुत ही अनुभव होता है। ये है परमार्थ निकेतन और सामने है साक्षात शिव जी। यहाँ पर आप हनुमान जी की एक भव्य मूर्ति का भी दर्शन कर सकते हैं। परमार्थ
बहुत ज़्यादा शांति में। वाह, तो यहाँ पर जितने भी आप ये देख रहे हो छोटे छोटे कुटिया जैसे बना हुआ है, इसमें सब भगवानों की मूर्ति वगैरह है। और सामने देखिए शिव, बहुत खूबसूरत, बहुत अद्भुत लग रहे हैं। देखिए साथ में यहाँ पे इस तरह की सिटिंग भी बनाई हुई है, बहुत खूबसूरत है। इस तरह की कुटिया के, छोटी सी कुटिया के अंदर इस तरह की मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, दानवीर कर्ण से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण के वेश में दान मांग रहे हैं। जैसे यहाँ पे है, दैत्यराज बलि भगवान वामन को 3 पग भूमि दान कर रहे हैं। तो ऐसे सबके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, द राजा बलि ग्रांट्स द विश ऑफ लॉर्ड वामन बाय डोनेटिंग 3 स्टेप्स ऑफ लॉर्ड। परमार्थ निकेतन है, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से यहाँ पे इसको डेकोरेट किया गया। उससे जन्म, शिक्षा, विवाह, कार्य, और यहाँ पे है मृत्यु, शमशान। तो 1 2 3 4 5 6 7 भागों में यहाँ पे आपकी पूरी एक लाइफ को यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया। भगवान शिव की मूर्ति आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत, ध्यान मुद्रा में। तो वहाँ पे पानी वेस्ट हो रहा है, इसको बंद करके आते हैं। नाम रूम का भेद है, मानव सभी समान, समता का जल पी रहे बुद्धदेव भगवान। अच्छा, समता का जल पी रहे बुद्धदेव भगवान। तो मैंने अपने बचपन में देखा था, हैंड पंप हुआ करता था, लेकिन आजकल तो बहुत कम ही शहरों में देखने को, ना के बराबर ही मिलता है। अच्छा, यहाँ पे डाइनिंग एरिया दे रखा है, काम करके एक डाइनिंग एरिया है, बहुत सही है। चलो इसे भी एक्सप्लोर कर लें। मैंने आपको दिखा देती हूँ। फलूदा कुल्फी जो है 100 रुपीज़, मटर कुल्चा 90, डीलक्स थाली 210, और काफ़ी सही वैरायटी के अंदर दे रहे हैं ये। और यहाँ पे देख लो, ज़्यादा प्राइस है, ठीक है, जेन्युइन प्राइस है। कुछ इस तरह होने वाला है अंदर का आपका सिटिंग अरेंजमेंट, और काफ़ी सही है। सात्विक थाली भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, और यहाँ पे आपको अलग अलग तरह की मिठाइयाँ भी मिलती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। मैं भी यहाँ थोड़ा अपना डिनर करने वाली हूँ, देखते क्या लूँगी। और प्राइस वाले सारे ही मेरे को बढ़िया लगे, और सबसे बड़ी बात है कि सात्विक भोजन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इससे बड़ी बात क्या होगी, रेस्टोरेंट का नाम ऊपर आप देख सकते हो, उद्यम करके है। मैं जा रही हूँ गंगा किनारे, थोड़ी देर शांति से वहाँ बैठूँगी। अगर आप फ्यूचर में ज़िंदा रहना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए। किसी भी प्राकृतिक वाली जगह पर आके प्रकृति को खराब मत करो, तो ये नदी भी दूषित हो जाएगी, जो इतनी पवित्र नदी है, जो आपको वो एक लाइफ दे रही है, उसी को ही बर्बाद ना करो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, अभी मैं इतनी बार देख लिया, बहुत बार, कभी कोई पैकेट आ रहा है, कभी कुछ है, तो अपने कचरे को अपने बैग में रख के ले जाइए। और डस्टबिन बहुत सारे हैं यहाँ पे, कहीं पे भी जाके डाल दीजिए, लेकिन यहाँ पर आके कोई भी मत करो, क्योंकि वो पानी के साथ, हवा के साथ चले जाते हैं। अभी मैं जा रही हूँ राम झूला, क्योंकि लास्ट मेरा यही रह गया। राम झूले से वापस जाके फिर आगे अपना ऑटो वगैरह लेके पहुँचेंगे हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, जहाँ हमें स्टे करना है। हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक स्वागत है।
पहाड़ पर पहुंचकर मैंने लगाई डुबकी और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत की। सबसे पहले मैं पहुंची रामझूला, क्योंकि मुझे यहां से जाना था भूतनाथ मंदिर की तरफ। ऋषिकेश में भूतनाथ मंदिर शहर के अलग अलग स्थानों से आसानी से पहुंच सकते हैं। आप प्रमाथ निकेतन आश्रम में रह रहे हैं तो ये मंदिर सिर्फ 800 मीटर की दूरी पर है, जिसे आप पैदल यात्रा करके पूरी कर सकते हैं। स्वर्ग आश्रम पार्किंग से सिर्फ ये 600 मीटर दूर है, जबकि रामझूला पार्किंग से ये 2 किलोमीटर की पैदल दूरी पर है। मंदिर की आपको कई मंजिलें दिखाई दे जाएंगी, इसलिए आसानी से इसको पहचाना जा सकता है। यदि आप कार से आ रहे हैं तो आप वीरभद्र बैराज के पास गंगा नदी पर बने पुल को पार करके सीधा मंदिर तक पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सीढ़ियों का रास्ता भी बना हुआ है, तो अगर आप रोड की तरफ से नहीं आ रहे हैं तो सीढ़ियों के रास्ते से भी आप भूतनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुँच सकते हैं। कैलाश पर्वत से, और इस जगह का नाम है मणिकूट पर्वत। तो यहाँ पर एक रात का विश्राम हुआ था भोले शंकर की बारात का, और उनके साथ में उनके गण भूत प्रेत सब आए हुए थे। और बारात अगले दिन यहाँ से हरिद्वार कनखल गई, जहाँ पर दक्ष प्रजापति का मंदिर है। वहाँ पर से पार्वती का विवाह हुआ, और जो गण थे वो सब यहीं भोले की जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हरिओम। सब मंजिल है जहाँ पर शिवालय है, और छठी मंजिल पे जो है श्वेतबंध रामेश्वर शिवलिंग है और वीर शिवलिंग है। और फिर 7वें मंजिल पे जो है बजरंगबली हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी लेके जा रहे हैं। और 11वें मंजिल पे जो है भूतनाथ महादेव जी विराजमान हैं। वहाँ उसमें उनकी बारात दिखाई गई है। जो भी भूत प्रेत हैं वो सबको उसमें दिखाया गया है। अभी मैं हूँ त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो कि ऋषिकेश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो कि 13 मंजिलों का बना हुआ है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की विशेषता मैं आपको बताऊं तो ये मंदिर किसी एक विशेष पूजे को समर्पित नहीं है, बल्कि अनेकों हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पे स्थापित है। इस मंदिर में देवी सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा के साथ ही हनुमान जी, कृष्ण और विष्णु भगवान के मंदिर भी स्थापित हैं। इसके अलावा अनेक देवी देवताओं के मंदिर भी यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे, लेकिन भगवान शिव यहाँ के मुख्य आराध्य हैं। उनका मंदिर सबसे ऊंची मंजिल पर है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। त्र्यंबकेश्वर का अर्थ होता है त्रिनेत्र। भगवान शिव को त्रिनेत्र भी कहा जाता है। भगवान शिव के त्रिनेत्र कहलाने के पीछे भी मैं आपको एक पौराणिक कथा के बारे में बताती हूँ। उस कहानी के अनुसार एक बार भगवान शिव की पत्नी पार्वती जी ने उनकी दोनों आंखों पर हाथ रख दिया था। तब उनकी तीसरी आंख उनके माथे पर प्रकट हुई। तभी से उन्हें त्रिनेत्र या त्र्यंबकेश्वर कहा जाने लगा। त्र्यंबकेश्वर मंदिर आप या तो पैदल यात्रा करके पहुंच सकते हैं घाट के किनारे, जो कि लक्ष्मण झूला के बिल्कुल पास में है, या फिर आप नाव में बैठकर नदी को पार करके त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। आइए मैं आपको लेके चलती हूँ मंदिर के टॉप फ्लोर पे, यानी कि 13वीं मंजिल पे। यहाँ पे पहुँचकर आपको ऋषिकेश का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, जिसे देख के आपका मन बहुत खुश हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो होने वाली है फुल ऑफ एडवेंचर, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा राफ्टिंग एक्सपीरियंस प्लस यहाँ का सीक्रेट वाटरफॉल। तो अगर आप भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।